91,08,070 रुपया है और बचत की धनराशि 30,000 है। पूर्व में 2 कार्ड निरस्त हुए थे, उनका लगभग कीमत 9 लाख है। इस प्रकार से कुल धनराशि जो हमारे पास उपलब्ध है मोटा 3,38,71,000 आप रफली 38 को छोड़ के 3 करोड़ के है। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का विवरण इस प्रकार है। राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि हमें मिला है 2 करोड़। अभी धन नहीं मिला है, जियो मिल गया है, पैसा आ जाएगा। क्यों भाई, यही तो है, जियो आ गया है, पैसा आता होगा पीछे 2 दिन के अंदर में आ जाए। ये पत्रकार बंधु को बैठने के यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, वैसे आप लोग हमेशा खड़े ही खींचते हैं। आप लोग खींचते खड़े नहीं है, लिखते भी खड़े हैं। तो इसमें हमें 2,54,10,330 रुपया मिला है। इसमें इस पैसे को खर्च करने के कुछ प्रतिबंध है कि शासना के अनुसार 10% संपत्तियों के रखरखाव तथा 25% कर्मचारियों के वेतन पेंशन एरिया आदेश सुरक्षित करेगा। अर्थात इसका 35% 10% पर संपत्तियों और 25% कर्मचारियों के वेतन आदि के 35% रुपया इसमें हम काट के खर्च नहीं कर पाएंगे। ये इसका कीमत बैठ रहा है 88,93,635%। इस प्रकार से अगर इसमें 2,54,00,000 में से घटाएंगे इसको तो हमारे पास अवशेष बनेगा 1,65,16,730 रुपया। मोटा रफली हम लोग इसको कह सकते हैं कि 1,66,00,000 रुपया इस मद से सबको उपलब्ध है। अगर उधर हम 3 करोड़ और 1,66 ये जोड़े तो हमारे पास दोनों राज्य वित्त एवं ग्रामीण वित्त की कुल लगभग 4,66,00,000 रुपया कार्य योजना बनाई जानी है। मुझे पहले ही कहा था, जब पहले से यहाँ था तो मैं चुनाव के ही मध्य से लगा था कि कार्य योजना बनाई जाएगी। एडवांस प्लानिंग, मैं हमेशा एडवांस प्लानिंग में विश्वास करता हूँ, एडवांस काम करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके एक तो ये है, इसका काफी मेंबर सामान आप लोग सभी को, जैसा कि आप लोगों से इसका प्रस्ताव लिया जाता आ गया है और शायद 2-3 मुझे जैसा अवगत कराया कि 2-3 अपने सदस्यगण का बाकी है और माननीय अध्यक्ष जी कुछ अभी प्रस्तावित करेंगे। तो इसमें पूर्व की भांति इसमें कार्यों का चयन का अधिकार अध्यक्ष जी को दिया जाता रहा है। अगर आप लोग सहमत हो तो पूर्व की भांति इस वक्त भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को अधिकार दिया जाए। ये सदन की क्या राय है? चलिए, आप लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी में विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, जिला पंचायत की संपत्ति और आरडी और अवैध कब्जों पर विचार विमर्श, ये मेरा सबसे प्रमुख बिंदु है। और मैं लगातार व्यस्तताओं के बावजूद भी अक्सर इस मुद्दे को जब भी बैठक करता हूँ तो ये मेरा विषय वस्तु है कि हमारे जितने जिला पंचायत के संपत्ति है, चाहे वो फार्म हाउस हो, चाहे दुकान हो, चाहे गेस्ट हाउस हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे कब्जे में होना चाहिए, उससे हमें लाभ होना चाहिए और उस पर किसी का कोई अवैध या इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ इस पर अच्छा काम नहीं हुआ है, हम खुद ही इस पर संतुष्ट नहीं है। तो हमने इसके लिए संपत्ति रजिस्टर को अपडेट करने के लिए और प्लस उस पर जो अगर कहीं कोई अवैध कब्जा है या कहीं उस पर हमारी इनकम लो है, जैसे किराया 30 साल पहले निर्धारित है 5 रुपया या 10 रुपया या 300, पिछले 30 वर्ष में या 20 वर्ष में बढ़ाया नहीं गया, यदि बढ़ाया गया तो उसका रेट बहुत कम है आज के लिहाज से। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए ये हमारे वित्त अधिकारी हैं, वित्तीय परामर्शदाता, वो है कहाँ, मेरा खड़े होकर बताइए। देखिए, ये है श्री सिंह साहब, ये वित्तीय परामर्शदाता। इनको मैंने आप लोगों से बिना पूछे इनको अधिकृत किया है और इनके सहयोग के लिए
यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जी हैं, कहाँ प्रशासनिक अधिकारी जी नहीं है? क्यों शिक्षा है प्रशासनिक अधिकारी कहाँ? प्रशासनिक अधिकारी बोला, अरे अपने प्रशासनिक अधिकारी बिना प्रशासन के कुछ नहीं चलता। प्रशासनिक अधिकारी इन दोनों लोगों को अधिकृत किया है, इनको जिम्मेदारी दे दी है, राइटिंग दे दिया है कि एक एक संपत्ति का रजिस्टर में उसका जैसे नियमानुकूल जो इंदराज होना चाहिए वो इंदराज करिए, अगर उसको अपडेट करिए, अगर कोई हमारी संपत्ति रजिस्टर में नहीं है तो उसको संपत्ति रजिस्टर में अपडेट किया जाए, और उसको अगर किराया बढ़ाना है तो किराया बढ़ाया जाए, किराया कम है तो किराया बढ़ाने की कार्रवाई की जाए, कहीं अवैध अतिक्रमण है तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाए, जिससे कि संपत्तियों का लाभ जिला पंचायत को भरपूर जैसा होना चाहिए मिले। तो ये मैंने पहले किसी से हम कहते थे कि ये करो, तो कई साहब हमें हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सब काम थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता। तो इन राइटिंग मैंने इन दोनों लोगों को अधिकृत किया है। अगर आप सब लोगों की राय हो तो आप लोग भी मुहर लगा दीजिए इस पर, और तो अच्छा रहेगा, जिम्मेदारी तय हो जाएगी। अभी तक तो किसी से हम नहीं देखते हैं, वो नहीं देखते हैं। ये है प्रशासनिक अधिकारी, ये है प्रशासनिक अधिकारी है ना। आपको और वित्तीय परामर्शदाता साहब को ये संपत्तियों की बैठक में कहता रहता हूँ। इसके लिए बोर्ड से भी अनुमोदन हो रहा है कि आप दोनों लोग एक माह के अंदर सारी संपत्ति रजिस्टर को पूरा कराएंगे। उसके इनकम में कहीं कोई दिक्कत है, जैसे मान लो किराया कम है, वो पहले लगा था, उसके बढ़ाने की पूरी फाइल करेंगे, और वो फाइल आप बनाएंगे। मैं पूरी मदद, अगर आपको एसडीएम की मदद, बीडीओ की मदद, पुलिस की मदद, किसी की मदद चाहिए तो आप मुझे बताएंगे, हम उसकी मदद भी दिलवाएंगे। मेरा माननीय सदस्य गणों से भी एक अनुरोध है, ये अनुरोध है कि आपके एरिया में जहाँ से आप जिस एरिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एरिया में जो हमारी संपत्ति होगी हम आपको उसको सूचित कर देंगे, हम आपको बता देंगे। हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि क्योंकि वो प्रॉपर्टी आप ही के बेचेंगे, अगर उस एरिया में हम लोग और अध्यक्ष भी तो पूरा मान लीजिए, लेकिन उस एरिया के आप जिला पंचायत के एक तरह से कस्टोडियन है, तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है कि आप लोग हमारे कर्मचारियों को और वैसे भी बताइए कि क्या किया जाए। आपको हम पूरी फाइल लिखवाएंगे, हम आपसे पूरी मदद चाहते हैं इसमें, कि आपकी मदद से, कर्मचारियों की मदद से, फिर हम सबकी मदद से इसमें एक जो कमी है उसको दूर कराया जाए। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इसको भी पास कर दिया जाए। अरे हम खुद ही बहुत परेशान हैं। नहीं, आपकी आवाज वैसे भी सुना है। ये मवेशी घरों के अलावा जो भी विद्यालय पहले जिला पंचायत से ही चला करते थे, वो सब संपत्तियों पे या तो वहाँ के क्षेत्रीय या ग्राम के लोगों का अधिकार है, महत्वपूर्ण जगह है। तो हर न्याय पंचायत को मवेशी हुआ करती थी, इसी तरह संस्थाएं हुआ करती थी। हम कई बार इस मामले को कह भी चुके हैं कि ये जिला पंचायत की संपत्ति है और इससे बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है जिला पंचायत को। इसके अलावा सीढ़ियों का हमारे ये सदस्य हमेशा बताते रहते हैं, यहाँ जिला पंचायत में तो बात हो जाती है मीटिंग वाले दिन बैठ के, फिर जब कोई जल निगम की जैसे टंकियां पड़ी हुई है, मेरी जल नंगा बीच में टंकी है 10 साल से नहीं चल रही, उस पर कर्मचारी रहते हैं, 4-6 कर्मचारी, सबकी लाइन चौक पड़ी है या बंद पड़ी है, या तो वहां से ये उपयोग विस्तार कराया जाता है। हम सभी अपने यहाँ सम्मानित अधिकारी बैठे उनसे भी कहेंगे, या तो उन्हें सही कराया जाए, तो बीच बना के सफेद को हाथी बना के उस पर अच्छा हमारे जिला पंचायत के लोग जाते ही है सदस्य, तो या तो ये कैसा बजट ही नहीं ऊपर से, मतलब सुनता कोई नहीं। जिला पंचायत की यहीं तक चीजें पहुंच जाता है कि सदस्य को यहाँ बुला दिया जाए, तो उसकी बात फिर कौन कितना अधिकारी सुनता है। जब हमारे ये सदस्य लोग जानते कोई लोग ऐसे पूछता है, अगर अमल होने लगे तो ये सभी लोग जाने लगे, कहने लगे, 1-2 बार जाने के बाद बंद हो जाते हो। भाई इनका सही मायने में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है नंबरों, तो
तो आपसे हमको यही गुजारिश करेंगे कि हम भी चाहते हैं कि जितनी संपत्ति पड़ी है, दूसरे जनगणों की टंकियां हैं, अन्य मामले हैं, उन पर भी थोड़ी बेहतर कार्रवाई है। और खासतौर से हमारा नागरिक ब्लॉक तो पूरे खाली क्षेत्र है, वहां की सभी जगह वावली की टंकी बनी, उसमें एक बूंद पानी आज तक नहीं मिला। करोड़ करोड़ पैसे है, मेरी टंकी ये बनी हुई है, सब खराब पड़ी हुई है। वो नहीं है तो कम जनगणों की बड़ी टंकियां इन्हें सही करेंगे। मेरे संज्ञान में, और मैं बताऊं आपको, मैं आपसे ज्यादा दुखी हूँ। ये देखिए, मैंने इनको इतना डांटा एसीएम साहब को, इनके कुछ बात पहले से सब भूल गए हैं। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, पहले ये कम करते थे। इसकी बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को मेरी पेयजल मिशन भी बात हुई है। टंकी को जो कहते हैं, ये कहते हैं मैं मेंटेन गाँव सभा करता हूँ। अभी ये कैबिनेट में इसका एक पॉलिसी आने जा रही है, बात हुई है कि पर कौन क्या करेगा। तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आ रही है कि टंकी गाँव वाले बेचारे कुछ मालूम नहीं है। वो प्रधान को गए, धीरे हैंड ओवर कर दिए, उसमें ना पंप है। मुझे तो कल एक टंकी में बताया गया 15,500 ये 17,700 लगा हुआ है। कितनी टीटीएसपी है, टीटीएसपी का सर्वे कराया, उसमें सब खराब, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये बहुत ही जटिल समस्या है पेयजल की, और इससे मैं बहुत बुरी तरह से परिचित हूँ। अभी तक हमने किया क्या है, अगर आपको ये देखना हो तो आप आइए, मेरे ऑफिसों में दिखाऊंगा। एवरी डे कम से कम 15-20 मिनट इस पर देता हूँ, अगर किसी को देखना हो। और अब इसमें कार्रवाई की स्थिति भी बढ़ रही है, क्योंकि घेराबंदी होती है ना, कागज में घेराबंदी हो रही है। हमारे कागज जा रहे हैं हमसे लखनऊ तक। पहले तो यही नहीं पता था कितने की डीएसपी है, क्या है, वो सब खाका तैयार हो गया है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इसमें बहुत ही ज्यादा स्कोप है काम करने का। बेसिक शिक्षा में काम करने का स्कोप है, मेडिकल में काम करने का स्कोप है। जो साइट ठीक नहीं है और इसको ठीक करने की गुंजाइश बहुत है। हमारे अधिकारियों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मुझे मेरे संज्ञान में है, और हम लोग इस दिशा में प्रयास है। कोशिश यही है कि काम हो अच्छा। अब कितना हम लोग इसमें अच्छा कर पाते हैं, खरा उतर पाते हैं, ये तो वक्त नहीं बताएगा, लेकिन प्रयास जारी है। अच्छा साहब, तो ये हो गया, तो ठीक है। वित्त अधिकारी जी आप भी खड़े हो जाइए, आपकी 2 की टीम हो गई, ठीक है। आपके साथ अध्यक्ष जी, मैं और ये पूरा सदन साथ में है। इसमें जो भी चाहिए, किसी से चाहिए, सब मदद देंगे। इस पर कार्रवाई करना ही करना है, ठीक है। जिसको कहते हैं प्लेज लेके काम करिए, मिशन मोड में काम करिए। सरकारी अधिकारी की तरह से काम कर देंगे, वो खानापुरी में मजा नहीं आएगा। आज के बाद से पिछला कहानी भूल जाते हैं। आज के बाद से कहीं कोई जरूरत हो, बेहिचक रात के 12 बजे बताइए, मदद करेंगे, लेकिन काम चाहिए। ये सब चलिए, थैंक यू।